हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको जो आपका पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसका पहला पार्ट पढ़ा गया था। उसमें हमने कल आपको बताया कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे जिनको टॉमी बोलते थे और जो जर्मन सैन्य अधिकारी थे फ्रिट्ज, वो क्रिसमस की सुबह पर एक दूसरे से किस प्रकार से बनाते हैं और इधर से जो इंग्लिश सैन्य अधिकारी थे और इधर जर्मन सैनिक अपने अपने बंकरों से बाहर आते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ क्रिसमस त्योहार की खुशियां मनाते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे के साथ अपना भोजन शेयर करते हैं। ये सब चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कल तक हमने पढ़ा था कि जो क्रिसमस की सुबह कितनी सुहावनी थी, किस प्रकार से वो अपने अपने बंकरों से बाहर आए थे। आज हम उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। One of the Germans was waving a bottle above his head. उनमें से एक यानी उन जर्मन सैनिकों में से एक अपने सर पर बोतल लहरा रहा था। वेविंग लहरा रहा था। ए बॉटल above his head. उन जर्मन सैनिकों में से एक अपने सर पर बोतल लहरा रहा था। It is Christmas Day Tommy. It is Christmas Day Tommy. यह क्रिसमस का दिन है। टॉमी यानी कि जो इंग्लिश जो सैनिक थे उनके लिए टॉमी कहा गया। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, यह क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास जर्मन शराब है। जो जर्मन सैनिकों ने क्या कहा, वी हैव स्नैप्स, हमारे पास जर्मन शराब है। वी हैव सॉस, हमारे पास कबाब है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलते हैं। यस, हाँ, हम तुमसे मिलते हैं। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land. By this time, और इस समय तक, there were dozens, वहां पर दर्जनों की संख्या में them walking towards us across no man's land, जो जर्मन सैनिक थे वो हमारी तरफ no man's land ये इलाके में की ओर बढ़ रहे थे, यानी सुनसान भूमि की ओर बढ़ रहे थे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में एक भी राइफल यानी कि कोई भी हथियार नहीं था, न उनके पास कोई बंदूक थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट कम ऑन बॉयज, और नन्ना प्राइवेट मॉरिस उठने वाला पहला लड़का था, यानी कि अपने बंकरों से आने वाले पहला लड़का लिटिल मॉरिस था। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, कम ऑन बॉयज, लड़कों बाहर आ जाओ। व्हाट आर वी वेटिंग, हम किसका इंतजार कर रहे हैं या हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एंड देन, और तब, देयर वाज नो वन स्टॉपिंग देम, और फिर तब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं उनका अधिकारी था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं उनका अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देम आई सपोज, मैं मानता हूं कि मुझे शुड हैव स्टॉप देम देयर, मुझे उन्हें वहीं पर रोक देना चाहिए। यानी कि जो फ्रिट्ज जो टॉमी है जर्मन सैन्य अधिकारी, जो मैकफर्सन है, वो क्या कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि मुझे उस समय अपने सैनिकों को, अपने लड़कों को रोक देना चाहिए था। बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन यह सच है, इज नेवर एवर ऑकर टू मी आई शुड, कि यह जो बात है मेरे मन में नहीं आई कि मुझे उन्हें रोक देना चाहिए। यानी कि जो सैन्य अधिकारी जिम मैकफर्सन कह रहे हैं कि मेरे मन में यह बिल्कुल बात नहीं आई कि मुझे उनको रोक देना चाहिए, लेकिन एक सैन्य अधिकारी होने के नाते मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं पाई। All along their lines and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. यानी कि फिर आगे देखिए, मैं उन लोगों तथा अपने लोगों को ग्रे कोट्स यानी कि जो भूरे रंग के कोट्स थे और खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, और खाकी कोट पहने हुए एक दूसरे की तरफ युद्ध भूमि के बीच आते समय देख सकता था। आई कुड सी, मैं देख सकता था। द मैन, लोगों को,
वॉक स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए, ग्रे कोट्स खाकी कोट, यानी ग्रे कोट्स और जो खाकी कोट पहने हुए थे, मीटिंग इन द मिडिल, युद्ध भूमि के बीच में आते हुए देख सकता था। यानी कि जिम मैकफर्सन क्या करें कि मैं उन लोगों तथा अपने लोगों को भूरे कोट तथा खाकी कोट पहने हुए, एक सेना ने भूरे कोट पहने हुए थे और एक ने खाकी कोट पहने हुए थे, एक दूसरे की तरफ युद्ध भूमि के बीच आते समय देख सकता था। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उन्हीं में से एक था। आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उन्हीं में से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उनका एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम शांति स्थापित कर रहे थे। युद्ध के बीच में, इन द मिडिल ऑफ द वॉर, युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम शांति स्थापित कर रहे थे। आगे देखिए बच्चों, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. You cannot imagine, तुम कल्पना नहीं कर सकती हो, dearest कॉनी, प्रिय कॉनी, तुम मेरी भावनाओं की कल्पना, my feelings, मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकती। As I looked into the eyes of the Fritz officer, जब मैंने देखा the Fritz officer आई, Fritz जो अधिकारी था उसकी आंखों में, तो उसने क्या कहा, फिर तुम मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकती प्रिय कॉनी, जब मैंने फ्रिट्ज अधिकारी की आंखों में भावनाओं को देखा। Who approached me, जो कि मेरे पास पहुंचा, हैंड आउट स्ट्रेच, हाथ को फैलाए हुए मेरे पास पहुंचा। जिम मैकफर्सन क्या कह रहे हैं इस लेटर में कि प्रिय कॉनी, तुम मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकती हो, जब मैंने फ्रिट्ज अधिकारी की आंखों में क्या देखा, जो हाथ को बड़ा फैलाए हुए मेरे पास पहुंचा था। हैंड्स वुल्फ, उसका नाम था हैंड्स वुल्फ। ही सेड, उसने कहा, ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली, उसने बड़े गर्म जोशी से मेरे हाथ पकड़कर मिलाते हुए, एंड होल्डिंग इट, और इसे पकड़कर क्या कहा, आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, मैं डसेल्डॉर्फ का रहने वाला हूँ। I play the cello in the orchestra, और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो वाद्यंत्र बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस मुबारक हो। कैप्टन जिम मैकफर्सन क्या कहा, आई रिप्लाइड, मैंने भी जवाब दिया, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट में एक स्कूल अध्यापक हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो पश्चिमी इंग्लैंड में है। तो देखो बच्चों, इस पैसेज में क्या है कि इधर से जो जर्मन सैनिक आते हैं और इधर से इंग्लिश जो सैनिक है टॉमियो, दोनों ग्राउंड में आते हैं। उनके पास किसी प्रकार की कोई राइफल नहीं होती है, और युद्ध भूमि में किस प्रकार से आकर एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं और युद्ध के बीच में शांति स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। कल के मैसेज में हम आगे पढ़ेंगे, और इसमें जो वर्ड मीनिंग, कठिन वर्ड मीनिंग है, वो आपकी इंग्लिश बुक में दिए गए हैं, जिन्हें आवश्यक रूप से आपको अपनी नोटबुक में साफ सुंदर ढंग से उतारना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है जब वो एक दूसरे से मिलते हैं। धन्यवाद।